अच्छा मसला अब ये है कि ये जो सूबों का इशू है, ये इंतज़ामी यूनिट्स का इशू है, बेसिकली ये चाबी कोई और है, चाबी है एनएफसी। अब एनएससी अवार्ड क्या है कि आप जो कुछ कमाते हैं, वफाक जो कुछ कमाता है या मांग के लाता है, वो सऊदी अरब से मांग के ले आया, कोई से मांग के लेके आ गया, अमेरिका से मांग के ले गया आ गया, उससे पैसा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। जब पैसा इकट्ठा हो गया तो उसमें से 57.5% जो है वो सूबों को चला जाता है, ठीक है। और जो वफाक है उसके पास रह गया 42.5%, और उसके अंदर उसने कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, उसने सूद भी अदा करना है, फ़ौज का डिफेंस का जो बजट है वो भी उसने अदा करना है, और साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है वो भी उसने अदा करना है। लिहाजा जब वफाक स्टार्ट करता है तो डेफिसिट से स्टार्ट करता है। अब जब तक एनएफसी अवार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती, मसलन ये सूबे हैं ना, सूबों ने कमा के वफाक को देना है, ये उल्टा वफाक से ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। ये कोई मैंने या आपने तो तय नहीं ना किया कि वफाक सूबों को देगा, बजाय इसके कि सूबे तो तय भी तो इन्होंने किया होगा ना, जो हमें बताते हैं ना। 18वीं तरमीम हुई ना सर? नहीं तो उन्होंने की थी ना 18वीं तरमीम। मैंने कि गली में जाके स्टूडियो में बैठ के हमने तो नहीं की थी ना, ये भी तो इन्होंने की थी ना। ये पॉलिटिशियन होता है, ये रूलर होता है, जब हुकूमत में आता है यही डिसीजन करता है, उसके बाद थोड़े अरसे बाद किसी और बात चीज़ का सिस्टम की बात हो रही होती कि जनाब ये कर यही रहे होते हैं। मतलब ये एक अलिफ है, ये बे है, पे है, ये तीनों कर रहे होते हैं अपने अपने वक्त में, फिर अपने अपने वक्त में आके कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ था, ये ठीक नहीं हुआ था, ये ठीक नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान में ना प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कामयाब रही, ना पार्लियामानी सिस्टम कामयाब रहा, तो कामयाब क्या चीज़ हुई पाकिस्तान में? पूछने वाली बात ये सूबे और बढ़ाने शायद तो उससे मसला हल हो जाए। वो कहते हैं एक दवाई और इस्तेमाल करके चेक करना। नहीं वैसे यहाँ पर तो उससे मरीज जिंदा हो जाए। नहीं चौधरी साहब, यहाँ पर हमारी नीयतों पे एक असल बात जो है ना, हमारी नीयत की, हमारी नीयतें ठीक नहीं है। अगर सूबे बना लें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, नीयतें ठीक नहीं होंगी तो क्या डिलीवरिंग हो जाएगी? नहीं हो सकेगी। सिस्टम के अंदर गड़बड़ है ना, सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो फिर प्रोविंस हो ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने ना बने, वो चीज़ तो अपनी जगह पे रहेगी। अब इसके अंदर इशू ये है कि वो समझते हैं कि देखा जी सूबों को पैसे चले जाते हैं, वो पैसा लाहौर तक जाता है, वो गुजरांवाला तक नहीं पहुंचता, वो रावल पहुंचता, छोटे देहात तक नहीं पहुंचता, वो सिर्फ लाहौर तक रह जाता है, और खैबर पख्तूनख्वा के पैसे पेशावर तक रह जाते हैं, बलूचिस्तान के पैसे कोयटा चले जाते हैं, और जो सिंध के पैसे हैं वो कराची में भी नहीं लगते, वो अंदरूनी सिंध में चले जाते हैं। अच्छा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी तो कोई लाहौर होगा, कोई पेशावर होगा, कोई कोयटा होगा, कोई इस्लामाबाद होगा। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपने सूबों को पैसे नहीं देने, तो वहां पे कोई नहीं लाहौर होगा, कोई पेशावर नहीं होगा। अब यूनिट्स को देंगे ना, इंतजामी यूनिट्स को। नहीं वो इंतजामी यूनिट जितना भी पतला हो, जितना भी बारीक हो, लेकिन वहां पे कोई ना कोई लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद तो होगा ना। वो एक नया जन्म लेगा। अच्छा, एक और सोल्यूशन भी है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को जाना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन ये भी है कि जो पैसे मिलते हैं ना जी आपको, वो एनएफसी अवार्ड में तकसीम करने से पहले सबसे पहले आप अपनी किस्तें अदा करें, उसके बाद डिफेंस का बजट अदा करें, और जो बाकी पैसे बच जाएं वो आप सूबों में डिवाइड कर दें, फिर 2000 आपके पास अरब बच जाएगा। नहीं, अगर बाकी 335 अरब, अगर 335 रुपए बाकी बचन तो की करेंगे? हाँ वो है, वो सूबे कहते हैं कि नहीं जी, ये नहीं जी, हमें तो पैसे पूरे चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सूबे में देखें, सूबे में हुकूमतें होती हैं, तो कुछ इस वक्त पंजाब में किसकी हुकूमत है? नून लीग की है, तो वफाक में भी नून लीग की है, तो ये फिर कैसे एडजस्ट करते हैं? वफाक में और पंजाब को अब भी सिर्फ लेके आए, ना सिंध को लेके आए, ना बलूचिस्तान को लेके आए, ना KPK को लेके आए। अब ये बताएं, पंजाब में उनकी हुकूमत है, जिनकी वफाक में हुकूमत। अच्छा, ये इनसे पूछा जाए। अब ब्रेक लेनी है, लेकिन इसके अंदर ना एक और कैच है, जो कैच ना हम छोड़ के जा रहे हैं अगली ब्रेक के लिए। वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये बेसिकली प्रेशर डाला जा रहा है, और प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, और मकसद कुछ और है, इनसे कुछ और रायतें लेनी है। और अब उनके पास यही ऑप्शन है, या सूबे बनाए जो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर तो पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर मरीम नवाज साहबा का पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मुराद अली शाह साहब का सिंध के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, PTI और है, PTI कहती है जी हम तैयार हैं। अच्छा, नहीं वो उनसे उन्होंने 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बाद मौक़िफ़ बदलना होता है। नहीं, हम तो 1 घंटे में बदलते हैं ना। कहते हैं खान को छोड़े सब, जो खान के साथ जब चीज़ें जोड़ दी
तो फिर ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ना गवर्नर सिस्टम है, ना सूबे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो तो सिर्फ एक ही कहने छोड़ो, फिर जड़ा मर्जी सिस्टम ले आओ, ये तो कोई बात ना हो। अब देखें जी, जो पॉलिटिशियंस है ना, 6 महीने दिसंबर तक ये मामला सेटल हो जाना है, मैंने सीरियसली कह रहा हूँ आपको। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो या आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाएँ, सूबों पे कंसेंसस नहीं हो सकेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है ना, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में एक सिर्फ पॉइंट मैं बात कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें। मैं ब्रेक लेनी है वैसे। आप ब्रेक लेनी है, वो मेरे कान में लगा हुआ है, आपके कान महफूज हैं, वो मुझे कही जा रहे हैं ब्रेक ले लें, ब्रेक। अच्छा, इनको ब्रेक वाकई जरूर छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं और सरदार साहब आपको बताएंगे कि करना क्या है। सरदार साहब के साथ हमारा मौक़िफ़ का टकराव चल रहा है जी। मैं इनको कह रहा हूँ कि मसला कोई और है, ये कह रहे हैं ना मसला कोई और नहीं है, कोई और है। अब ये कोई और इनका और है, बेटा कुछ और है। अब मसला ये है सर कि 2 इश्यूज़ हैं। अच्छा, मैं तो बात कर लूँ। 2 इश्यूज़ हैं, 2 इशू आपने कहा ना, आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। 2 इशू। आप तगड़े हैं ना, इसलिए थोड़ा धमका रहे हैं मुझे आप। तो तगड़ा अगर मैं होता तो आप मेरी बात मान लेते। तो 2 इशूज़ हैं सर। इशू सर ये है NFC अवार्ड, अगर इसको मॉडिफाई कर लिया जाए कोई मसला नहीं, और उससे पाकिस्तान चलना भी शुरू हो जाएगा और हालात ठीक भी हो जाएंगे। और आने वाले दिन जंगों के दिन हैं, ये ज़हन में रखें। हमारे पास डिफेंस बजट नहीं होगा, इसको हम इनलार्ज नहीं कर सकेंगे, तो शायद आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, और ये जो किस्तें हैं इससे भी निकलना चाहिए, कर्ज़ों से भी निकलना चाहिए पाकिस्तान को, और उसके लिए पैसा चाहिए हमें। और अगर सूबे पैसा खाते रहेंगे, ज़ाया होता रहेगा वहाँ पर, तो वफाक चल नहीं सकेगा। एक चीज़ तो NFC अवार्ड इशू है। दूसरा 2 और इशू हैं। एक कराची इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे ताजर, दुकानदार, आम नॉर्मल आदमी, अब देखें ना, मीर रज़ा एक वहाँ पे लड़का है, वो मारा गया है, और कितना बड़ा क्राइसिस वहाँ पे पैदा हुआ छोटा सा एक कत्ल की वजह से। वो सब लोग सर पे हाथ रख के कह रहे हैं जी कि हमारी किसी तरीके से जान बचाएं। और उस साथ साथ गवादर, जिसका पाकिस्तान के साथ फ्यूचर वाबस्ता है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट गवादर नहीं चला पा रही। तो अब इन दोनों को जो है वफाक है ना, उसके हवाले करना चाहिए। और ये एक प्लान है, ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को वफाक के कंट्रोल में दे दें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर दिल्ली और लद्दाख 2 जो हैं वो वफाक के यूनिट्स हैं। तो अब कराची को सिंध से अलग करना पड़ेगा, जो ज़ाहिर बड़ा डिफ़िकल्ट है। हाल पता है एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको किया जा सकता है, और साथ गवादर जो है ना, उसको बलूचिस्तान से एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना वफाक के हवाले किया जा सकता है। और अगर वफाक ये दोनों वहाँ पे चला जाता है और उसकी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, कराची के हालात भी ठीक हो जाएंगे, गवादर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। और अगर ये नहीं मानते इस तो NFC पे और इन दोनों पे, तो फिर इंतज़ामी यूनिट बनने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं, पाकिस्तान आने वाले दिनों में चल ही नहीं सकेगा। अच्छा, ये पेशावर और ये कराची और गवादर की बात की, तो ये तो काफ़ी अरसे हो गए। तो क्या कि मुझे अरसा कहते हुए भी कई दफ़ा 6 दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये बात तो मैं पहले भी कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। कराची का इशू कितना पुराना हो चुका है। गवादर का भी इशू उसी तरह के, जूँ ही गवादर की कोई इंपॉर्टेंस बनी, जूँ ही उसी पैक का चक्कर चला, आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि गवादर कंट्रोल नहीं। सर वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, उसके बाद पुलिस है, लेवी है, वो उसके पास बेचारे के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको तो फिर गवादर ऐसा करें कि कोई उधार किसी और मुल्क को दे दें कि जनाब जब सेट हो जाएगा, जब सारी चाहे माँ, तो आप मुझे हमें वापस कर नहीं, उधार कैसे दें कि बाहर की फौज आके उसको। कहने का मतलब है अगर हम लोग नहीं संभाल पा रहे तो फिर आपको देना पड़ेगा। गवादर उधार दे देना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई ये 6 महीने में देंगे, साल में देंगे, हम इतने पैसे देंगे, आप हमें गवादर सही करके वापस दे दें। अगर ये वफाक के पास आ जाए तो हर्ज कोई नहीं है, वहाँ पे FC लगाए और बाकी सारे मैकेनिज्म वफाक कर ले, तो मेरा ख्याल है किया जा सकता है। देखिए लद्दाख कहाँ है, देखिए दिल्ली से लद्दाख कहाँ है, तो जो वफाक है ना, उनकी वफाकी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो लद्दाख भी उसका हिस्सा है, वफाक के पास है, दिल्ली शहर भी उनके पास। इंडिया ने यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं, वो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस है। वो 26 वो जो स्टेट्स हैं जिनको हम प्रोविंस करते हैं, वो तो उनकी स्टेट्स है। ये लद्दाख जो है ना, ये वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये वफाकी गवर्नमेंट चला रही है। देखें ना, अब दिल्ली है, वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, और किसी के पास जितनी भी बाकी 7 यूनियन टेरिटरी है, उनके पास 1 से ज़्यादा लोकसभा की सीट नहीं है। तो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन वफाक के पास है ना, जैसा इस्लामाबाद वफाक के पास है। नहीं, उनका तजुर्बा है, उनके पास इस्लामाबाद कोई नहीं है। नहीं सर, इस्लामाबाद जो है ना वफाक की इकाई है। अब पाकिस्तान 5 इकाइयों का कब बना था? पाकिस्तान 5 इकाइयों का हिस्सा है, 4 सूबे, 1 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कब बना था? इस्लामाबाद के बनने के बाद ये कैपिटल बन गया। सर आइन 1973 में बना ना सर।
तो 1973 का आयन जो है ना, आर्टिकल 1 वो कहता है 5 इकाइयाँ पाकिस्तान की, 4 सूबे, मैं एक कह रहा हूँ कि ये वफाकी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का कैपिटल है, दुनिया के चंद एक मुल्क होंगे जिनके कैपिटल उस वक्त बने जब मुल्क आज़ाद हो चुका हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपने लिए कैपिटल ढूंढा, जैसे हमने अपने लिए कैपिटल ढूंढा। इस तरह कुछ और मुल्क हैं, उन्होंने भी अपना कैपिटल ढूंढा था। मुल्क उनका आज़ाद हो चुका था, उनको कैपिटल की तलाश थी। यहाँ भी पाकिस्तान में भी वो कैपिटल की तलाश थी। अल्टीमेटली एक जगह मिल गई जिसको इस्लामाबाद कहते हैं, जहाँ आप और मैं बैठे हुए। इंडिया का एक्सपीरियंस तजर्बा मुख्तलिफ, हमारा तजर्बा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही जिसमें पूरे वसूख से नहीं कह सकता, ये जो जुराइम होते हैं, जुराइम की शरह में कमी आ सकती है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़्यादा बन गए। मतलब पंजाब है, पंजाब में 800 से ज़्यादा थाने हैं। IG कौन है? एक है। जो सिंध है उधर 500 से ऊपर है। ये आपके इस्लामाबाद में 28 थाने हैं। IG एक है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में चला जाएगा ना, पंजाब का IG दुनिया का वाहिद IG होता है जो अपनी पूरी सर्विस के दौरान अपने पूरे सूबे के जो पुलिस स्टेशन है उनकी विजिट नहीं कर सकता। कैसे करेगा? आपसे चोई साहब, आप ये चाहते हैं 12 करोड़ लोगों का सूबा है, कैसे कर आप ये चाहते हैं हमें 3 दिन मिलते हैं स्टूडियो में बैठने के लिए। अगर इस तरह की असाइनमेंट हमारी लग जाए तो लोग देखते होंगे 2 खाली कुर्सियां पड़ी हैं, बंदे नहीं हैं। तो IG का भी यही। अब देखें ना, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आता है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है इस सतह पे, वहाँ पे IG जो है DPO होगा उसको IG लगा देते हैं। अब उसके पास होगा कि वो थानों को अच्छे तरीके से देख सके, प्रोवाइडेड कि उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर उसकी नीयत उसी तरह ख़राब हुई जिस तरह के इस वक्त IG की DIG की रहती है, तो फिर वो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब बैन सूबाई में है, आपके इस्लामाबाद में कोई वारदात हुई है, गाड़ी उठाई गई है, अब साथ ही KPK लगता है, ये रिक्वेस्ट करते हैं KPK से, वो बड़े आराम से कहते हैं कि जी वो जो। अच्छा, वैसे ना मुझे क्योंकि ट्रैवल करने का मौका मिलता रहता है दुनिया में, उज़्बेकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर गाड़ी चोरी नहीं हुई पिछले 22 साल से। हम देखें उसकी वजह, वहाँ पे गाड़ी चोरी की सज़ाए मौत है। आप चाहते हैं यहाँ पे भी हो? नहीं, वहाँ पे चोरी होती थी ना, गाड़ियाँ नहीं हुई उसके बाद। यानी उज़्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वेपन नज़र नहीं आता, इवन पुलिस भी वेपन कैरी नहीं कर सकते, उसने भी छुपा के लेके जाना उसको। तो अब देखें, उज़्बेकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? उज़्बेकिस्तान हमसे बहुत बाद में 1992 में, लेकिन वो पुरानी कौम है सर। लेकिन वो कौम, हाँ कौम पुरानी है, पुरानी है ना, DNA चलता है ना, DNA तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो फैसला किया होगा जो हम नहीं कर सके। हमारे यहाँ पर ये आप लोगों को डरा रहे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ। अच्छा, वैसे सर साहब एक और बड़ी मजेदार बात, मैं कल स्क्रीन पे देख रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना 5 साल पूरे करें। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब को गारंटी कौन दे रहा है? उनका मिनिस्टर 5 साल का। नहीं, डरा के दे रहा है। पहले बात कुछ और करता है, बाद में कहता नहीं शहबाज शरीफ साहब आप रहेंगे, ये डरा के कराना। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक उसका मिनिस्टर गारंटी दे रहा है, लेकिन गारंटी भी डराने के बाद दे रहा है 5 साल पूरी करे। वैसे शहबाज शरीफ भी मेरे ख्याल में उम्मीद की निगाह से मोहसिन नकवी साहब की तरफ देखते होंगे कि सर बताएं साहब का क्या हाल है। वो कहें साहब ठीक है, जरा ये 2-4। वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने शुरू में ये कहा था कि उनकी बड़ी मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने अपने आप को वज़ीर दाखिला तक रह गए, बल्कि वो वज़ीर आज़म बन जाते, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। राना सनाउल्लाह साहब ने शुरू में कहा था, उन्होंने कहा इनकी मेहरबानी है कि ये कम पे राजी। मोहसिन नकवी साहब के पास कोई ज़्यादा सीटें तो नहीं है, उनकी जमात भी कोई नहीं है, सीटें भी नहीं, तो वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं? ज़रा बताएं कैसे बन सकते हैं? राना सनाउल्लाह से पूछा जा सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि शुक्र है कि ये वज़ीर दाखिला बने, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इमरान खान कैसे बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर साहब? मियां शहबाज शरीफ साहब कैसे बन सकते थे? नहीं, उनकी पार्टी जीती थी, जीती थी या जिताई गई थी। बुज़दार साहब कैसे? हाँ, उस्मान बुज़दार पे आप कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार एक अनोखा किस्म का, वो पता नहीं होता कि ढूंढे मांगने को चांद क्या होता था, कुछ भी हो सकता सर। अच्छा सर, वो हमने शुरू में लोगों से एक वादा किया था कि एंड पे हम आपको एक बताएंगे कि एक साहब इस्लामाबाद आए और उसके बाद ये सारा मामला स्टार्ट हो गया। वैसे ये को इंसिडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, को इंसिडेंट है, ठीक है। हमजा शहबाज साहब जो थे लाहौर के अंदर चुप करके बैठे हुए थे। अच्छा। अचानक इस तरह हुआ कि हमजा शहबाज साहब जो है उनको वफाक में ले आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनका दफ्तर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो जाके बैठ के तो पता ही चला कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और एक हमजा साहब भी हैं। अब हमजा साहब क्या हैं? नहीं, हमजा साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तो इसहाक डार साहब है ना। अब हमजा साहब भी है और हमजा साहब ने आके सेक्रेटरियों से मुलाकातें की, मिनिस्टरों से मुलाकातें की, उन्होंने MNA से मुलाकातें की, तो इसका मतलब एक तीसरा साहब भी आया ना दरमियान में।
तो अब उसके बाद जो है ना ये क्राइसिस मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है, अब मेरा ख्याल है, ये फैक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है वैसे आपस की बात बताऊं, लेकिन अब उससे पता ही चला कि ये देखें जी कि ये पूरी जो डायनेस्टीज़ हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, फिर बाकी सब फैमिली, फिर इसाक डार साहब हैं, बाकी सब लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो कुछ लोग रह गए थे वो भी सिस्टम के अंदर आ गए हैं। सर बात ये है कि सब लोग अंदर रहे हैं 2-2 साल, उसके बाद वापस आ गए हैं। ये आप छोड़ दें सर, कोई आप मज़ीद 2 साल उनको वापस सही है कि आज के शो ख़त्म हो गया जनाब, कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे, मेरा मौक़िफ़ और सार साहब का मौक़िफ़ उसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।